अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपको एक चीज तो जरूर सीखनी पड़ेगी, है वो स्टॉप लॉस। तो कैसे सही से स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्या ट्रिगर प्राइस होता है, क्या लिमिट प्राइस होता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस को सही तरीके से लगाया जाता है, आज वो सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी आपको अगर स्टॉप लॉस ही लगाना नहीं आता तो कभी भी ऑप्शन में ट्रेड है वो आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा कैश मार्केट मतलब स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। मान लीजिए आप SBI बैंक का शेयर वो आपने खरीद लिया है 966 रुपए में खरीद लिया है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो हमेशा बाई किया हुआ है तो सेल में स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे सेल में स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पे जाएंगे तो आपसे दो प्राइसेस पूछेगा, एक है ट्रिगर प्राइस, दूसरा है लिमिट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए आपने स्टॉक को 966 रुपए में खरीदा है तो ये हो गया आपका एंट्री प्राइस। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए आपने अपना टारगेट रखा 10 रुपए का, मतलब 976 रुपए का आपका टारगेट हो गया, तो ये तो प्रॉफिट की साइड। बट ये कोई गारंटी नहीं है मार्केट आपके पक्ष में जाएगा। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप स्टॉप लॉस 5 रुपए का रखना चाहते हैं, मतलब 961 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो जहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसको ट्रिगर प्राइस या स्टॉप प्राइस बोलते हैं। मतलब 961 रुपए हो गया ट्रिगर प्राइस या स्टॉप प्राइस। बट ये कोई गारंटी थोड़ी है कि मार्केट अगर 962 पे आया और यहां से सीधा जंप करके 960 पे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 961 तो आया ही नहीं प्राइस और ऐसा जंप हो जाता है। इसलिए आप बोलेंगे भैया 959 तो आएगा, 958 तो आएगा, 957 तो आएगा, 956 तो आएगा, तो आप यहाँ पे लिमिट प्राइस डाल देंगे 955। मतलब 961 से 955 के बीच जो भी प्राइस मिलेगा वहां पे आपका SL हिट हो जाएगा। 99% टाइम पे आपका स्टॉप लॉस जहां पे आपने 961 लगाया वहीं पे हिट होगा। कुछ चांसेस होते हैं जहां पे इस प्राइस के बीच में हिट हो जाता है अगर प्राइस जंप कर जाता है।